हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ग्रामर का टॉपिक कवर करने वाले हैं। टेंस इंग्लिश ग्रामर में। और आगे और भी ग्रामर है, वो सब हम लोग कवर करेंगे। आज इंग्लिश ग्रामर कवर करने वाले। और टेंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि उसके जो टेंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आना चाहिए आपको। तो आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके एग्ज़ाम में आता है वो सारे क्वेश्चंस आप कर सकेंगे। ठीक है, तो टेंस के टाइप्स पहले हम लोग देखने वाले हैं। टेंस में 3 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन सभी के 4 टाइप्स होते हैं: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमको याद रखना है। और इन सभी के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स जैसे कि प्रेजेंट इसमें डू डज, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इसमें वो याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और वर्ब के फॉर्म हेल्पिंग वर्ब में जैसे हो गया डू डज हो गया, डिड हो गया, उसके बाद इज एम आर, was, were, has, have, had। ये सब जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और भी हैं अभी हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और वर्ब के फॉर्म, अभी वर्ब के फॉर्म क्या होते हैं? वर्ब हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे गो हो गया तो गो का हो जाता है वेंट, ये गो का सेकंड फॉर्म हो गया। और थर्ड फॉर्म गॉन। तो ये 3 फॉर्म होते हैं वर्ब के, गो वेंट गॉन हो गया। ईट हो गया, ईट, एट, ईटन। ऐसे ही वर्ब के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। तो हम लोग वो फॉर्म हेल्पिंग वर्ब में बहुत, टेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वो भी पता होना चाहिए। उससे हम लोग टेंस पहचान सकते हैं इजिली कि ये कौन सा टेंस है। तो इसको हम लोग देखते हैं पहले रीड कैसे करेंगे। जैसे पहला हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसको कैसे रीड करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस क्या हो गया? जो अभी चल रहा है, जो काम कर रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट में जो हो रहा है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, वो प्रेजेंट टेंस होता है। पास्ट टेंस जो काम हो गया हम लोगों ने, जो कर लिया है, ठीक है, पीछे जो काम हो गया वो पास्ट टेंस। और फ्यूचर जो काम होने वाला है, आगे कोई भी काम होने वाला है, पास्ट में जो टास्क हो गया वो होता है। और फ्यूचर जो काम होने वाला है आगे जो होगा वो फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं? पहला पहला टाइप है प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सेम टू सेम सिंपल पास्ट टेंस, ऐसे ही सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसमें हम लोग सिंपल पहले बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस उसके बाद। और बाकी सब रीड कैसे करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सेम टू सेम ऐसे ये भी रीड करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, ये जो सिंपल है ना, सिंपल, इसका एक और नाम है, हम लोग बोल सकते हैं उसको, इसको हम लोग इनडेफिनिट भी बोलते हैं। ठीक है, इधर लिख देता हूँ, इनडेफिनिट भी बोलते हैं उसको हम लोग। आप इनडेफिनिट भी बोल सकते हैं, या कहीं लिखा रहा तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको ऐसे रीड करेंगे। और कंटिन्यूअस का भी एक नाम होता है, कंटिन्यूअस का एक नाम होता है, उसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं। ठीक है, इसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। ये कंटिन्यूअस का दो, इसका अलग अलग एक नाम भी है, वो भी ध्यान में रखने का है। ठीक है, तो प्रेजेंट का क्या है? इंडेफिनिट है। और कंटिन्यूअस का क्या है? प्रोग्रेसिव है। ठीक है, रीडिंग करने आ गया। अभी हम लोग इसका हेल्पिंग वर्ब देखते हैं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है तो वो कहाँ, कौन सा हेल्पिंग वर्ब किधर लगता है। तो जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, जैसे हमको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है? डू डज लगता है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है? डू और डस। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है क्या है? डू डस। ठीक है, डू डस। उसके बाद क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। सिंपल पास्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब हो गया। और सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, सेल। ये सिंपल फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, डू डज। अभी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ठीक है, ये कैसे हैं? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू डज है और डिड है। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना, ये निगेटिव सेंटेंस, कैसे सेंटेंस के साथ यूज होते हैं? सेंटेंस या तो निगेटिव होगा, ठीक है, या तो इंट्रोगेटिव होगा, क्वेश्चंस वाले होंगे। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस के साथ क्या होता है, तभी हेल्पिंग वर्ब दिखेगा हम लोग को।
अदरवाइज उसमें हेल्पिंग वर्ब जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उस पर हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते हैं, ठीक है। उसका वो डायरेक्ट सेंटेंस होते हैं, वो डायरेक्ट लिखे रहते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट नहीं होते, उसको हम लोग को पहचानना रहता है SRES फॉर्म से कि वो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में ओनली निगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन टाइप देखने मिलेगा, अदरवाइज सेंटेंस कैसा रहेगा, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। अभी गो क्या है, वर्ब है, तो उसमें SRES फॉर्म लगा है, यस लगा हुआ ना, तो ही गोज टू स्कूल ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। और दूसरा है ही वेंट, ही बॉट अ पेन, ही बॉट अ पेन, अभी ये बॉट क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। बाय का सेकंड फॉर्म क्या है, बॉट, तो ही बॉट अ पेन, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट में लगता है, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो ऐसे सेंटेंस है, इसमें डिड यूज नहीं है, बट ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। डिड और डू नॉट किसके साथ यूज होंगे, जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे तभी वो डायरेक्ट देखने मिलेंगे, अदरवाइज उसमें यूज नहीं होगा, ठीक है। ये दो सेंटेंस ऐसे जिसमें होता है, अदरवाइज बाकी सबके अभी सिम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, जिसको हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये है इज एम आर, इज एम आर। पास्ट कंटिन्यूअस, इसका हेल्पिंग वर्ब है वाज, वेयर। फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है विल बी, ठीक है, सॉरी विल बी और शैल बी, शैल बी। और उसके बाद सेम टू सेम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव। पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैड, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, इधर है जैसे विल हैव, इधर हो जाएगा विल हैव और शैल हैव, ठीक है, विल हैव और शैल हैव। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन एंड विल हैव बीन, शैल हैव बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये चार्ट है, शैल हैव बीन, ठीक है। ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद यूज कैसे करते हैं, इसमें वर्ब्स के फॉर्म कौन से लगते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वर्ब के फॉर्म, तो इसमें कौन से वर्ब के फॉर्म लगते हैं वो देखना हम लोग को। पहले तो हम लोग ये देख लेंगे कि ये जो है जैसे डू डस, तो इसमें डू डस, डस सिंगुलर के साथ, डू प्लूरल के साथ, इज एम आर, इज सिंगुलर, आर प्लूरल के साथ, हैज़ सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, सेम हैज़ बीन हैव बीन के साथ भी वही, विल सेल, ठीक है। आई के साथ हमेशा एम यूज होता है, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग वर्ब फॉर्म देखेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म, अगर ये याद है कि किसमें क्या लगता है तो टेंस खत्म हो गया आपका, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो आप, हो गया टेंस। आइडेंटिफाई और चेंज द टेंस, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहले आइडेंटिफाई द टेंस एंड अदर इज चेंज द टेंस। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है किसमें वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग वर्ब का फॉर्म देखने वाले हैं। का फर्स्ट फॉर्म देखते हैं वर्ब का। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस वर्ब का सेकंड फॉर्म, सिंपल फ्यूचर टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। सिंपल का, पास्ट का और फ्यूचर का सब में वही है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ परफेक्ट में वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी, ठीक है। तो वर्ब का जब परफेक्ट टेंस रहेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। उसके बाद क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो याद करने के लिए एकदम इजी है, सिंपल है। सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे लगता है? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर में। सेकंड फॉर्म लगता है पास्ट टेंस में। बाकी सारे कॉलम्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट में सारे थर्ड फॉर्म लगते हैं। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। ठीक है, अभी ये अगर अभी इतना याद हो जाएगा तो हम लोग अभी अगर सेंटेंस देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर वो आइडेंटिफाई करने आ गया तो हमको ये अगर पता है तो हम वो इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या होता है टेंस, वो कौन से टेंस का टाइप है। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसे डू एज डायरेक्टेड करके दिए होते हैं। ठीक है, उसमें क्वेश्चन आएगा आइडेंटिफाई द टेंस। ये पहले टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें टेंस आइडेंटिफाई करना रहता है। पहला क्वेश्चन है ही प्लेड हॉकी। अभी इसमें क्या है, वर्ब क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, वर्ब है प्ले। ठीक है, प्लेड लिखा हुआ है मतलब ये सेकेंड फॉर्म में है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो चार्ट के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। ऐसे दे वर कुकिंग फूड, दे वर कुकिंग फूड, तो ये वेयर जो है वो कंटिन्यूअस का है। अभी कौन से कंटिन्यूअस में लगता है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज है, तो ये क्या हो गया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, जिसको हम लोग पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आगे क्या है, वी हैड कंप्लीटेड द टास्क, वी हैड कंप्लीटेड द टास्क। अभी इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, ये हेल्पिंग वर्ब है। कंप्लीटेड वर्ब है जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कंप्लीट का कंप्लीटेड। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, परफेक्ट टेंस में है। परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है और ये हेल्पिंग वर्ब भी परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट का है, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप एग्जाम्पल्स समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको चार्ट फटाफट उसको मेमोराइज कर लेना है। ठीक है, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। अभी हैज हैव किसका एग्जाम्पल है, सिंपल परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव, और फिनिश्ड थर्ड फॉर्म है फिनिश का, तो मतलब ये क्या हो गया, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज यू हैव बीन रिपीटिंग द मिस्टेक सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव बीन। रिपीटिंग आईएनजी फॉर्म यूज है, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है अपना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन। तो ये सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब क्वेश्चन 2 आता है चेंज द टेंस। अकॉर्डिंगली उसको चेंज किया जाता है, टेंस को करना रहता है अपने को। तो पहला क्या है, ही प्लेड हॉकी, ही प्लेड हॉकी, ये किसमें है, ये पास्ट में है, सेकंड फॉर्म में अभी हम लोगों ने देखा पास्ट में है। इसको हम लोग को करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है। ठीक है, तो ही प्लेड हॉकी, ही प्लेड का अभी प्रेजेंट टेंस में करने के लिए सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगता है, अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, वर्ब का एसआरईएस फॉर्म लगता है। तो प्लेड है तो ही सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या हो जाएगा, प्लेज, ही प्लेज हॉकी। ठीक है, तो ये चेंज हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में इजिली, क्योंकि अपने को रूल पता है। उसके बाद है दे वर कुकिंग फूड, दे वर कुकिंग फूड, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करना है। तो दे वर कुकिंग फूड, ये किसमें अभी पास्ट में है, इसको प्रेजेंट में करने के लिए दे, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, तो उसमें से प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर, दे आर कुकिंग फूड। ठीक है, तो ये भी चेंज हो गया इजिली, दे आर कुकिंग फूड। ठीक है, तो जो अदर्स एग्जाम्पल हैं वो तुम लोग ऐसे ही ट्राई करना। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा अच्छे से।